स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल BR स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है सो वन लाइनर है, आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है। प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनिल कुंबले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनिल कुंबले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ। प्रश्न है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ। यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रूस। क्या हो जाएगा, रूस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चीन। क्या हो जाएगा, चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप लोग को पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2। क्या हो जाएगा, 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको AB। क्या हो जाएगा, AB। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। प्रश्न है, सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यदि आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1920। क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी में सहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है। प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हॉकी। क्या हो जाएगा, हॉकी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सदन का निम्न सदन कौन सा है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा। अगला प्रश्न है आपका, सिख धर्म का स्थापना किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है। प्रश्न है,
भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 10। क्या हो जाएगा? 10। भारत में जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास की रचना है मेघदूत। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्लेमेंट एटली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? क्लेमेंट एटली। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको त्वचा को। क्या हो जाएगा? त्वचा को प्रभावित करता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? प्रश्न है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्रिकेट। क्या हो जाएगा? क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए?
यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सन 1961 ईस्वी में। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।